ना सुनो, जब हम लोग इससे पहले आगे बढ़ेंगे, कहाँ पे आगे बढ़ेंगे, एरोमेटिक ऑर्गेनिक के दुनिया में एंटर करेंगे बेटा, तो एक कई बार ऐसा मोमेंट आपके सामने आने वाला है जहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा कि जो भी गिवन मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल क्या है, क्या वो एरोमेटिक है, क्या वो एंटी एरोमेटिक है, या वो नॉन एरोमेटिक। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, रूल्स को सीखेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे। आइए पहले एरोमेटिक होने का रूल पे बात करते हैं। तो एरोमेटिक कौन होगा, वो होगा जो साइक्लिक मॉलिक्यूल। पहला क्राइटेरिया ये याद रखना कि एरोमेटिक होने के लिए पहला क्राइटेरिया बेटा साइक्लिक होना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है बेटा आपके पास, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। स्पेलिंग गलत है, PLANAR होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल। अब थोड़ा सा इस लाइन पे आप ध्यान दो, और साथ साथ अगर आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे हुए बेटा तो कुछ पॉइंट्स अभी आपको हम डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट अभी आप नोट कर लेना पेपर में इसमें, लेकिन ये पॉइंट आपका किसमें नोट होना चाहिए, जो नोट्स आपको हम भेजे वहां पे नोट कर लेना, ठीक है। तो सुनो क्या है, यहाँ पे आपसे कहा गया प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल होने का मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो भी साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा, उस साइक्लिक मॉलिक्यूल में जो जो एटम रिस्पॉन्सिबल होगा साइकिल बनाने के, हर एटम का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2। अब हाँ, अब क्योंकि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक, तो इतना तो तय है बेटा कि 99% चांसेस है कि जो एटम रिंग बनाएगा, साइकिल बनाएगा, वो एटम कार्बन एटम, कार्बन एटम होगा, यही होगा ना बेटा। तो आप कुछ लॉजिक और ट्रिक बता दे रहे, वो सुन लो कि अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड दिख जाए, अगर कार्बन के पास 3 सिंगल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, और अगर कार्बन के पास माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तीनों ही मामले में कार्बन का हाइब्रिडेशन आप sp2 लोगे। ये सिस्टम अगर मालूम है तो ठीक बेटा, नहीं तो नोट करके रखो, ये आपको टाइम बचाने में हेल्प करेगा। आप फटाफट आइडेंटिफाई करोगे कि कौन sp2 है कौन नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दे रहे बेटा कैसे कैसे आपको पकड़ना है। अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो sp2, कार्बन के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो sp2। बस याद रखना कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ कार्बन के पास क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। जैसे अगर सवाल पूछे बता, तो अगर आपसे पूछे कि बोल कार्बन का हाइब्रिडेशन बोल, sp2, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो, तब आंसर sp हो जाएगा। ठीक है ना, sp हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास पाई बॉन्ड आ गया, तो ये यानी कि कार्बन के पास sp2 तभी मानोगे जब कार्बन के सर पे प्लस चार्ज रहेगा, और क्या बेटा, और बोलो, डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड हो। अब दूसरा बात यहाँ समझो, कार्बन के पास माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल, अगर ये सिस्टम रहेगा तो ही इस कार्बन को आप sp2 पकड़ोगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास ऐसा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तब ये आंसर sp2 होगा। समझ रहे बात क्या बोले, ठीक है। वो इसलिए बेटा यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वाला जो सिस्टम आप देख रहे हो, तो ये वाला सिस्टम का मतलब जानते हैं आपके पास क्या गया, कंजुगेशन आ गया। तो यहाँ पर ये यहाँ पर रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस शो करेगा तो इसका मतलब पक्का sp2। यस, तो मोटा मोटी ये पॉइंट आप लोग नोट कर लिए ना, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन sp2 होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, अब अगला नियम देखो क्या बोलता है। अगला नियम बोलता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, conjugated molecule, कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो बोलो बेटा कंजुगेटेड सिस्टम आप किसको कहोगे, इसमें से सिंगल लोन पे ऐसा हो। बहुत कुछ। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कंजुगेट सिस्टम क्या होगा, समझना बेटा। एक एटम है मान लो A, उसके पास सिंगल बॉन्ड आएगा, या एक काम करते हैं एटम को छोड़ो, एक ऐसा सिस्टम पकड़ो जहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इस सिस्टम में अगर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हुआ, ये पहला सिस्टम, यहाँ पर अगर लोन पेयर हुआ, यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज,
तो आप इसको कंजुगेटेड सिस्टम बोलोगे। समझ आ रहा है बेटा क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये सब हाँ। नोट होना चाहिए हाँ, आप लोगों के पास। नहीं मालूम है तो नोट करके रखो बेटा आप लोग, ये यही चीज को कॉपी पे नोट कर लो। कंजुगेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे वो नोट करो। एक बार फिर से बता दे रहे, कार्बन पे डबल बॉन्ड, कार्बन के माथा में प्लस चार्ज, कार्बन के माथा में माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। इन सभी मामले में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2। तो कहाँ पे sp2 पकड़ना, कहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम पकड़ना। ठीक है बेटा, नोट कर लिया आप लोग, कॉपी में रखो, नोट रखो, अभी जरूरत पड़ेगा इसका। हो गया सर। हो गया? हाँ, चलिए हाँ, अब अगला पॉइंट देखो क्या कहता है। अगला पॉइंट ये, एरोमेटिक वो होगा जिसके आप शुरू से बात को समझो। तो क्या है बात ये कि एरोमेटिक वो होगा जो साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, मतलब हर एक एटम उसका sp2 होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होगा उसमें, और सबसे आखिरी में क्या बताया जा रहा है, आपके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बेटा? 4n सर 4n + 2। + 2। और 4n+2 में n का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा? 0 से। 0 से। 0 से। और अगर n का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, देखो तो ये वैल्यू आएगा, हाँ सर, 2 6 10। ये सर। हाँ सर। है ना? हाँ। इसका मतलब जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो एरोमेटिक होगा, 6 वाला एरोमेटिक होगा, 10 वाला एरोमेटिक होगा, 14 वाला एरोमेटिक होगा, एंड सो ऑन। साथ ही साथ एक और नियम बताने जा रहे हैं, ये बस सुन के रखो, ये तब यूज करना या क्रॉस चेक करना जब आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कंसेप्ट सीख जाओ। अगर आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें तुम पेयर, डीएलपी का फुल फॉर्म डिलोकलाइज्ड पेयर, और उसमें 1 जोड़ दो, और जोड़ने के बाद अगर आंसर इवन आएगा तो वो एरोमेटिक होगा। तो ये भी एक ट्रिक होता है बेटा पकड़ने का, ठीक है। और जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसका स्टेबल होगा, यूजुअली जितना होना चाहिए उससे वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि बेटा बेटी को सर कोई भी पॉइंट का सेकंड लास्ट पॉइंट का एक पे एग्जांपल देंगे बेटा, सर? मरने से पहले भूत मत बन, 2 मिनट रुक जा, समझा रहे थे बेटा, बताएंगे सब। हाँ। इसके अलावा किसी भी बेटा या बेटी को कोई भी सवाल पूछना है, आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। अगला पॉइंट एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक का जानते हो, 4 में से पहला 3 रूल सेम है, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड सिस्टम। देखो वही चीज आई है, साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेटेड सिस्टम चाहिए। बदलाव यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर क्या बताया गया कि आपके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बेटा? 4n। और इस बार n 0 से शुरू नहीं होगा, इस बार n, और अगर n का वैल्यू 1 से शुरू करेंगे तो बोलो फिर क्या बन जाएगा, चेक करो सीक्वेंस क्या बनेगा, 4 8 12 16 20 का सीक्वेंस बनेगा, है ना। और अगर आपके पास पाई बॉन्ड प्लस डीएलपी +1 करने पर ऑड आता है तो उसको आप एंटी एरोमेटिक कहोगे। और जो एंटी एरोमेटिक होगा वो यूजुअली अनयूजुअल क्या होगा, इनस्टेबल, मतलब हाईली अनस्टेबल होता है ये। तो ये 2 बात हो गया, किसका किसका बात की बेटा लोग, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, है ना। अब आगे सुन लो, ध्यान से सुनना और समझना। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ये याद रखना कि अगर एक भी रूल फेल हो जाए, जो रूल आपको बताया गया है, तब वो बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। आया बात समझ में? अब अगर ये समझ में आ गया बेटा तो चलो अब प्रॉब्लम बनाने बैठते हैं। पार्टिसिपेट करना, हर बेटा पार्टिसिपेट करना। जैसे मान लो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन कहते हैं इसको। अब अगर पूछा जाए कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है, तो चलो बात करना बेटा, चलो पहले एक एक करके बताओ, क्या ये साइक्लिक है? हाँ सर। साइक्लिक है, साइक्लिक। प्लेनर है? हाँ। बिल्कुल साबित होगा? हाँ सर।
तो आप बोलेगे सर इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है इसलिए sp2 है, इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है इसलिए इस और कार्बन पे plus प्लस charge है। चार्ज है इसलिए प्लस sp2 चार्ज है। इसका मतलब हाँ। ये प्लेनर है ना। क्या इसके हाँ। पास कंजुगेटेड हाँ, सिस्टम है? हाँ सर। तो अभी देखो आपको हम एक चीज बताए थे, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, Double इसको bond। कंजुगेट Bond। हाँ, एक पाइप एक पाइप बॉन्ड था। तो अगर एक पाइप बॉन्ड है तो कितने? दो। तो वो प्लेनर दो समय है। अगर आपको लगता है कि सर पढ़ के रिवीजन करना चाहते हैं वापस है, अगर आपको लगता है सर हो गया हमको और जरूरत नहीं तो ठीक है, बल्कि एक काम करो, हाँ। तुम अगर बात करते हैं बेटा तो तुम लोग को अभी जो नोट्स भेजे है ना, हाँ। उसमें कम से कम 40-50 प्रॉब्लम दिया हुआ, बैठ कर पढ़कर देखो बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, अच्छा। ठीक है ना। हाँ सर। चलो बाकी लोग तुम लोग स्क्रीन दिख रहा है बेटा, ठीक है। हाँ सर। हाँ। तो बात था साइक्लिक हो चुका है, प्लेनर हो चुका, कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन है, तो बोला आंसर क्या होगा ये एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और चलो मिल करके सॉल्व कर दे, बात करते रहना रे, चुप नहीं बैठेगा। बोल साइक्लिक है, हाँ। प्लेनर है। हाँ। हाँ। देखो तो इस सिस्टम को समझना, तो देखो तो यहाँ कार्बन है माइनस ये वाला, सिंगल हाँ, वन हाँ। डबल वन। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे double कार्बन bond। है, फिर डबल बॉन्ड है ना। हाँ। इसका मतलब इस कार्बन को क्या मानेंगे, sp2 मानेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको भी sp2 मानेंगे, और ये भी डबल बॉन्ड है तो इसको भी sp2 मानेंगे। हाँ। तो ऑल दोज एटम्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ अ रिंग और cyclic structure, they all are in same plane because all are sp2। हाँ सर। तो प्लेनर हो गया साबित। कंजुगेशन भी है, बोल पाई इलेक्ट्रॉन हाँ। कितना मानेगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4। किसी भी बेटा या तो एक दिख रहा है, इसको इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो आंसर 4 क्यों है? हाँ। क्यों है? का जवाब आप ऐसे दोगे, यहाँ पे जो चार्ज है ना ये रेजोनेंस में जाएगा, तो फिर ये इधर चला जाएगा ऐसे। इसका मतलब अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो तो अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा, यहाँ माइनस चार्ज होगा, यहाँ पाई बन जाएगा, है ना। तो कहना है हाँ सर, पाई बॉन्ड, है ना। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इज कैपेबल ऑफ पाई बॉन्ड, दैट मींस वी विल कंसीडर दिस वन एज 1 पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड तो मेरे पास पहले से यहाँ पर है, 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो आंसर क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोलो साइक्लिक है सर नॉन एरोमेटिक सर। हाँ। है? हाँ। प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है। नहीं है, नहीं है सर। प्लेनर नहीं, तो क्यों नहीं है? तो सर ये वाला कार्बन तो sp2 है, sp2, ये वाला कार्बन भी sp2 है, sp2 ऊपर तो sp3। ये वाला कार्बन sp3 है। कार्बन के पास अगर सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 हो जाएगा। तो जैसी एक रूल वायलेट हुआ तो और आगे कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर। हाँ तो सर। सुनो, मुबारक, करीना बेटा, अरीबा, आदित्य, बेनजीर, इंदिरा, जयश्री, कौशुनी, मसूदुर, मरियम, मुबारक, ऊपर नीचे क्या करना, ऋषभ और सौनक, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन देंगे, अगर एक भी बेटा या बेटी आपको नहीं समझ में आएगा, तुम देखना होगा क्या हमारे भी क्वेश्चन देंगे, सब धड़ आंसर बोलेगा। उस चक्कर में जो नहीं बना पाया चुप से और डर से शर्म से मत बैठे रहना कि सर वो लोग बोल देते मेरा नहीं हुआ,
आप बोलोगे तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, नहीं बोलोगे तो हम छोड़कर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपना सवाल रखने का, समझे बेटा लोग? आइए कंटिन्यू करते हैं। बोल बेटा, अब एक एक करके आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सिर्फ बताते जाओ वो एरोमेटिक है या नहीं है या क्या है। लो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये। एरोमेटिक। सर एरोमेटिक है सर। Yes, sir. Yes, sir, aromatic. साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, कितना पाई? 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 बोले सर इसको एक पाई बॉन्ड मानेंगे और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। अगला बोलो, 3 पाई बॉन्ड है क्या? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अपने पाई बॉन्ड नहीं देखते, अपने को पाई एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक Sir, anti-aromatic. साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, और इस बार कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है अपने को? 4 मतलब 2 पाई बॉन्ड तो 2 4 पाई दो पाई पाई बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आंसर एंटी Sir, नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। हाँ sir. नो। साइक्लिक है, प्लेनर इसकी- नहीं है। क्यों प्लेनर नहीं है बेटा? ठीक है ना, ये वाला कार्बन sp3 है, सी है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, सर एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक aromatic, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। Anti-aromatic. साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, और इस बार 8 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा लोग? आगे बढ़े। हाँ, नॉन एरोमेटिक सर नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक sir হবে না। একটা রুল ভায়োলেট করলেই হয়ে গেল। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक हाँ सर नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक हाँ, और नॉन इसको आपको एरोमेटिक बेटा ये याद रखना है बेटा आप लोगों को। ठीक है, क्या याद रखना है? ये जो मॉलिक्यूल है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जिसको शॉर्ट में कॉट कहते हैं, ये मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपेरिमेंटली ऐसा कुछ पाया गया है और ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर पाया गया। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम इसको नॉन एरोमेटिक। अदरवाइज अगर आप रूल से सॉल्व करने बैठोगे तो आंसर तो एरोमेटिक निकलेगा, है ना। लेकिन ये मामला ऐसा है बेटा जिसको आपको अलग से याद रखना होगा। अब जैसे इस मॉलिक्यूल को देखो, बोलो साइक्लिक है, कंजुगेशन है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन।
हाँ हाँ होना क्या चाहिए था इसको? एरोमेटिक। नॉन Aromatic एरोमेटिक एरोमेटिक Non नहीं है, ये भी aromatic. नॉन एरोमेटिक Planar पाया नहीं गया है. बिकॉज ऑफ ये भी नॉन Non प्लेनर planar. है। ये दो एग्जाम्पल को आपको अलग से याद रखना। ये सब आपको वैसे जो नोट्स हम भेजे वहां पे दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में तो वैसा कुछ बोल करके नहीं देगा, इसके आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगले हाँ। क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इन दोनों को सॉल्व करो तो बेटा। सर ফার্স্টটা অ্যারোমেটিক হবে, So, दोनों ही aromatic. তো সেকেন্ডেরটাও অ্যারোমেটিক হবে, ठीक। দুটোই অ্যারোমেটিক। हाँ তো দুটোই অ্যারোমেটিক হবে। कैसे? दोनों ही aromatic होगा। कैसे बेटा कैसे? तो हाँ? फास्टेट तो एंटी एरोमेटिक होगा ना, ये वाला तो होगा। फास्टेट तो एंटी ফার্স্টটা एरोमेटिक পাই होगा। বন্ড, मजा आ रहा है, First मजा आ रहा है। ফাস্টেট তো एंटी एरोमेटिक হবে কারণ একটা পাই বন্ড কাউন্টে হবে না স্যার। तो सर वो तो बेंजीन का है ना, तो फेनेंथ्रीन तो एरोमेटिक ही होगा। नहीं सर। चलिए अच्छी बात है, अच्छा कोशिश था, सुनना ध्यान से बेटा। अब आगे का नियम सुनो। अगर आप बेंजीन रिंग का क्वेश्चन बनाने बैठे और उसमें बेटा आपको 3 या ज्यादा रिंग मिल जाए, तब आगे एक नया नियम करने, ओनली सुपरफिशियल का स्पेलिंग सुपरफिशियल पाई बॉन्ड काउंट, ये रूल आपको याद रखना है। पास 3 या 3 से ज्यादा रिंग होगा तो आप कौन सा पाई बॉन्ड को काउंट करोगे? सुपरफिशियल व्हाट इज वाला। द मीनिंग ऑफ सुपरफिशियल पाई बॉन्ड? सुपरफिशियल Border पाई line- बॉन्ड का मतलब होगा कि वो पाई बॉन्ड जो सरफेस को टच करेगा, সারফেসে যেগুলো पाई बॉन्ड सरफेस को टच करेगा, यानी कि वो पाई बॉन्ड जिसका कार्बन सरफेस में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, चलो समझते हैं। और सरफेस को पहले समझते हैं। ये देखो पेनिसिलिन में ये इसका सरफेस होगा बेटा, देखो तो। हाँ सर। सरफेस बना दिया बेटा। अब हाँ। चलो ब्लू कलर ले रहे हैं और बोलो क्या ये पाई बॉन्ड सरफेस को टच कर रहा है? हाँ हाँ सर, ये वाला है ना? हाँ क्या ये हाँ। सरफेस को, ये सर। क्या ये सरफेस को, हाँ हाँ सर। ये बिल्कुल। ये वाला नहीं ये नहीं वाला? नहीं 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 ये मिडिल में आ रहा है। तो ये भी होगा, वो तो लाइन का। ये भी हाँ। होगा, वही समझना आपको। देखो समझो, देखो अब समझा ना। ये वाला सेक्शन को हम अलग से बना करके दिखा। देख तो मामला ऐसा नहीं है, ये है ना। अब बोलते हाँ। क्या ये कार्बन सरफेस में इन्वॉल्व है? हाँ अच्छा, सर। हाँ। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड की सरफेस में आ जाएगा। बात हाँ। समझो, क्लियर करो Yes, बेटा, sir, क्लियर yes, करो, है ना। हाँ। एक्चुअली में उस कार्बन का पाई बॉन्ड को देखना जो कार्बन सरफेस पे है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? हाँ। ठीक है, अच्छा चलिए बताइए तो क्या ये वाला सरफेस पे है? सर, हाँ सर। ये वाला Yes, भी sir. सरफेस पे है? हाँ, बोलेगा सर इसमें तो सभी सरफेस पे है, ऑल आर एट सरफेस। 7 पाई बॉन्ड। तो कितना पाई बॉन्ड काउंट करेंगे? 7 हाँ। पाई बॉन्ड। और बाकी में यहाँ कोई फैक्टर नहीं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है। 7 पाई बॉन्ड का 14 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? Aromatic। एरोमेटिक होगा, है ना। अब चलो इसका सरफेस ड्रॉ करें, फॉलो करना। ये सरफेस इसका এটা এসে মাঝেরটা বাদ যাবে। हाँ। अब इसमें बोलोगे कि सर इस मामले में ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, बात कौन चला जाएगा? ये वाला, मिडिल वाला। हाँ। है ना। तो अब काउंट करो कितना पाई बॉन्ड है बेटा आपके पास? 7 पाई बॉन्ड। 7 4 5 6 7 7 का मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन का आंसर aromatic। तो ये नियम समझ में आया बेटा लोग? क्या नियम याद रखना है कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा मेंबर का रिंग होगा तो आप उसी पाई बॉन्ड को कंसीडर करोगे जो सरफेस में कार्बन के साथ रिलेटेड है या अटैच्ड है।
क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। স্যার ফার্স্টেরটা অ্যারোমেটিক হবে, আর First one is সেকেন্ডেরটা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হবে। जी सर। sir. बोलो, क्राइसिस हाँ। साइक्लिक है, प्लेनर तो है, पहले कंजुगेशन है। काउंट कर कितना हाँ। कार्बन, काउंट करना सर है कितना 18 पाई पाई बॉन्ड हुआ? इलेक्ट्रॉन। 18 पाई इलेक्ट्रॉन ना, तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन हाँ। का मतलब क्या होगा बेटा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। आ जाओ बाइफिनाइलिन में, आ जाओ बाइफिनाइलिन में, आ जाओ। सर 12 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, एंटी एरोमेटिक। हाँ साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा। Electron. Anti-aromatic. क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। अगर क्लियर है बेटा तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम बताओ। बाइफिनाइल। 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 हाँ बाइफिनाइल। अब दोनों को कंपेयर करो तो ये बाइफिनाइल है और आपके पास बाइफिनाइलिन है एक। हाँ हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइफिनाइल एंड बाइफिनाइलिन? सर बाइफिनाइल में सिर्फ मतलब डायरेक्टली अटैच हो आप रहा है, और बोलोगे कि बाइफिनाइल में साइक्लो ग्रुप एक बीच में नहीं है। कार्बन के साथ अटैच कर रहा है ना, हाँ सर, बेंजीन का एक कार्बन, दूसरे बेंजीन का एक कार्बन। लेकिन सर। बाइफिनाइलिन में क्या बेटा यहाँ पर 2 कार्बन दो अटैच हो कार्बन रहा है, है। ठीक है। हाँ। चलिए आंसर बताइए। सर बाइफिनाइल, बाइफिनाइल बाइफिनाइलिन तो Aromatic एंटी एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक सर। बाइफिनाइल नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक হবে তো। না স্যার, নন অ্যারোমেটিক হবে, একটা প্লেনে থাকবে না, দুটো আলাদা আলাদা প্লেনে রিং গুলো আছে। স্যার একটা প্লেনের জন্য তো হবে তাহলে। আচ্ছা ঠিক আছে কৌশনী মা, শুনছিস আমার আওয়াজ? হ্যাঁ স্যার। सोनार आवाज सुन रहा हाँ बेटा? सर। हाँ सर। तुम लोग थोड़ा जोर से ढिशुम ढिशुम करो, जो जीतेगा उसका आंसर सही होगा। चलो 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 ढिशुम ढिशुम करो यार, ढिशुम 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 ढिशुम। अरे अगला क्वेश्चन ये डाइफिनाइल या बाइफिनाइल? ना लिसन, ध्यान से सुनना। क्योंकि यहाँ पर दो बेंजीन रिंग एक सिंगल बॉन्ड के जरिए से जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड के पास याद रखने प्रॉपर्टी होता है, उसको कहते हैं हम लोग फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन। नतीजा ये होता है बेटा कि ये फ्री रोटेशन होने की वजह से ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, घूम जाता है, और वो कुछ इस तरीके से घूमता है। देख समझ में आ रहा? देखो तो हाँ सर। थोड़ा सा घूम जाता है ना। इसलिए Yes, sir. दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं है, ओके। ठीक है। और अगर दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं है तो बोलिए आंसर क्या होना चाहिए? नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन रुको 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 मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अब आगे सुनो। आपको हम ये नहीं बोले थे कि दो रिंग सेम प्लेन में होना चाहिए? क्या ऐसा कुछ आपको हम पढ़ाए थे एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने का रूल कि टू रिंग शुड बी ऑन सेम प्लेन? नहीं, आपको हम बोले थे कि जो एटम रिंग फॉर्म करेगा वो सेम प्लेन में होना वो एटम सेम प्लेन में होना चाहिए ना। हाँ तो बोल, यहाँ पर 6 एटम रिंग फॉर्म कर रहा है, क्या 6 का 6 सेम प्लेन में है? हाँ और यहाँ पे भी 6 फॉर्म कर रहा है, यहाँ के 6 का 6 सेम प्लेन में है? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर नॉन प्लेनर कैसे हुआ बेटा? ये तो नॉन एरोमेटिक नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हाँ, सुनो, हाँ सर। अगर ऐसा मामला रहेगा तब आपको क्या करना होगा? यू हैव टू कंसीडर वन रिंग एट ए टाइम।
आप इसको कंसीडर करो तो इसको भूल जाओ। तो बोलो क्या ये रिंग एरोमेटिक है? हाँ हाँ सर, Yes. 6 pi इलेक्ट्रॉन। अब इसको कंसीडर करो, इसको भूल जाओ। तो क्या ये रिंग एरोमेटिक है? हाँ सर। Yes, sir. तो आपका फाइनल आंसर हुआ ये कंपाउंड एरोमेटिक। वापस आओ और सुनो बात को। बाइफिनाइलिन, अब ये चीज ऐसा बोलते यहाँ पर क्या ये रिंग और ये रिंग सेम प्लेन में है? Yes, sir. हाँ सर, सेम सेम प्लेन प्लेन। में है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से रोटेशन नहीं जुड़ा होगा। हुआ है ये घूम नहीं पाएगा, फ्री रोटेशन नहीं है, इसका मतलब है ना। नहीं सर। तो हाँ। क्योंकि दोनों रिंग सेम प्लेन में, क्या हम यहाँ पे दोनों रिंग को एट ए टाइम कंसीडर करेंगे? लेकिन नीचे इस वाले में हम एक रिंग को एट ए टाइम कंसीडर करेंगे। रूल समझ में आया बेटा लोग? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। तो ये ध्यान में रखना। अगला मॉलिक्यूल कौन बेटा? कौन? सर एरोमेटिक হবে। ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे भी दिख रहा है एरोमेटिक होगा ना रे दादा? एरोमेटिक। हम क्या बोले? हाँ एक सर, इस एरोमेटिक। मामले में क्या दोनों रिंग को कंसीडर करेंगे कि एक को करेंगे? एक में कितना है बेटा? 6 है ना पाई इलेक्ट्रॉन। हो गया ना? पाइरोल बोल बेटा, पाइरोल। सर एरोमेटिक হবে তো, Aromatic। 3টে পাই বন্ড হচ্ছে। नाउ लिसन, अब ध्यान से सुनना और जो बताने जा रहे वो सुनो। यहाँ देखो, अगेन बेटा आप लोगों को कॉपी में एक चीज नोट करना है। पहले सुन लो क्या नोट करना, उसके बाद अब अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो, डबल बॉन्ड एटम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एटम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एटम सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एटम सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एटम सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एटम सिंगल बॉन्ड, ठीक है? और ऐसा है कि यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो नियम सुनो। अब इस वक्त आपको जानते हैं क्या रूल बताने जा रहे हैं? आपको हम रूल बताने जा रहे हैं, रूल ऑफ डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन स्पेलिंग गलत है, चेक कर लेना। अब देखो, यहाँ पर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा, यहाँ पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा, यहाँ लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, यहाँ कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। ध्यान से सिस्टम पे नजर डाल कि अगर एटम के पास पाई बॉन्ड है, लोन पेयर दोनों है, तो कौन डीलोकलाइज करेगा? पाई बॉन्ड। अगर bond। एटम के पास पाई बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, तो कौन डीलोकलाइज करेगा? पाई बॉन्ड। है ना? पाई बॉन्ड। अगर एटम के पास पाई बॉन्ड और कुछ नहीं है, तो कौन डीलोकलाइज करेगा? Pi पाई bond. पाई बॉन्ड। दिमाग में डाल ले कि अगर कहीं ऐसा सिचुएशन आता है कि किसको डीलोकलाइज करना, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दोगे? पाई बॉन्ड, है ना? लेकिन अब अगर देखो पाई बॉन्ड नहीं है, तो हम किसको डीलोकलाइज करेंगे? लोन लोन पेयर। पेयर को। Lone pair. पाई बॉन्ड नहीं है तो किसको डीलोकलाइज करेंगे? नेगेटिव को। लेकिन अगर पाई बॉन्ड भी नहीं है, लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं, तो वहां डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं है। है। इस सिस्टम को नोट करके रखो बेटा, क्योंकि अब आगे का जितना भी क्वेश्चन आने वाला सब इसी रूल पे सॉल्व होगा। नोट करो इसको, इस सिस्टम को नोट करो। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। हो गया सबका? हाँ सर। चलिए अब आइए, अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहले बस जो सवाल पूछेंगे वो जवाब दो। अभी जो सिस्टम पढ़ा है बोला अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, क्या ये डीलोकलाइज करेगा? हाँ करेगा सर। हाँ सर, करेगा। हाँ करेगा। देखो तो क्या ये हमारा इस सिस्टम से मैच कर रहा है? हाँ हाँ। सर।
हाँ सर। ऐसी है ना भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर है ना, यही है ना सिस्टम। तो ऐसे हाँ। मामले में तो हाँ। लोग डिलोकलाइज करेगा, ठीक। तो हाँ अगर ये डिलोकलाइज करेगा, इसका मतलब हम इसको क्या मानेंगे, इसको एक पाई बॉन्ड मानेंगे, हम्म। और यहाँ एक पाई हाँ। बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड, तो टोटल कितना पाई बॉन्ड, 6। 3 पाई 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाँ क्या हो सर। गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक। एरोमेटिक हो गया। ठीक है बेटा लोग, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो बताओ। तो এটা एरोमेटिक। aromatic एरोमेटिक। एरोमेटिक। चलो सवाल का जवाब देना, क्या ये वाला लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा, नहीं सर। नहीं सर। क्या ये वाला डिलोकलाइज करेगा, हाँ हाँ। सर। हाँ सर। बेटा दोनों में से कोई एक करेगा, ऐसा हाँ। नहीं कि ऊपर वाला करेगा तो, है ना, एनी वन विल डू। बस याद हाँ। रखना कि अगर ये किया तो ये नहीं करेगा, हाँ, एक और अगर करेगा। ये किया तो ये नहीं करेगा, कोई एक करेगा, है ना। हाँ। ऐसा नहीं कि नीचे वाला, बात कर, पहले सिस्टम को पकड़ो ना। सिस्टम क्या भाई, आपके पास एटम है, लोन पेयर है। अब अगर 2 लोन पेयर है तो भी वो एक ही डिलोकलाइज करेगा, एक वैसा का वैसे ही पड़ा रहेगा, हाँ। है ना। तो बोल बेटा यहाँ पर अब हम लोग अगर सिस्टम को बात करते हैं, तो चलो मान लो कि ये डिलोकलाइज किया और ये नहीं किया, तो जो डिलोकलाइज किया उसको हम क्या मानेंगे, पाई मानेंगे, बिल्कुल और जो सर। डिलोकलाइज नहीं किया उसको आप छोड़ दोगे, हमको इससे कोई हाँ। मतलब नहीं है, अपने को तो पाई से मतलब है। तो बोला आप कितना पाई दिखा, 3 पाई बॉन्ड। 3। पाई ना, 3 पाई 3 बॉन्ड। पाई यहाँ बॉन्ड। पर एक, हाँ यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो गया, ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, सब मिलाकर 6 पाई। 6 पाई का पाई। आंसर क्या होगा Aromatic। बेटा, एरोमेटिक होगा। आ रहा समझ में, इसका आंसर बताओ। तो नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, वो तो दिख के ही समझ में आ रहा कि देखो हाँ। ये वाला कार्बन sp3 है, sp3। ये sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3 है ना, हाँ। है ना, आया बात समझ में। यस सर। तो नॉन एरोमेटिक, एक भी रूल वायलेट होगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। आओ बताओ, तो यहाँ पर 1 नंबर लोन पेयर, 2 नंबर लोन पेयर, कौन सा लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा, 1 कोई नहीं, कोई नहीं कोई करेगा। करेगा ही नहीं सर। पाई भी बैठा, वहाँ पाई है ना। पाई। अभी क्या बताया था, ये वाला सिस्टम है, मैक्स का सिस्टम लिखा है तो बेटा हाँ। क्लियर कर। देख तो नाइट्रोजन के पास अगर 1 नंबर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 1 नंबर नाइट्रोजन ऐसा सिस्टम है, हाँ। और 2 नंबर नाइट्रोजन कुछ ऐसा सिस्टम है। देख तो ये 2 नंबर नाइट्रोजन है। हाँ सर। तो इस मामले में कौन डिलोकलाइज करेगा, पाई बॉन्ड। इस मामले में पाई कौन बॉन्ड। डिलोकलाइज करेगा, पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं करेगा। हाँ। हो गया हाँ, बड़ा आंसर। तो इसका मतलब क्या होगा, बोल बेटा, ये एक पाई बॉन्ड मानेंगे, इसको दूसरा पाई 4 बॉन्ड पाई मानेंगे, इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक। एरोमेटिक। 6। हाँ ठीक सर। हो गया, है ना। चलो इसको, इसका आंसर दो। सर aromatic तो এটা एरोमेटिक। एरोमेटिक। 3 पाई बॉन्ड। सल्फर का पास 2 लोन पेयर है, कोई एक करेगा। ये डिलोकलाइज हो जाएगा। যে কোনো একটা করবে। ये करेगा तो ये नहीं करेगा, হুম। है ना। हाँ। और नाइट्रोजन के पास पाई लोन बॉन्ड है। पेयर है, क्या वो डिलोकलाइज है। करेगा, नहीं नहीं करेगा। सर। नहीं करेगा, क्योंकि इसका पास पाई है। तो बोल बेटा कितना पाई हो गया, 3 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। एरोमेटिक। aromatic স্যার এটা অ্যারোমেটিক হবে 10 পাই ইলেকট্রন। हाँ सर। 9 पाई इलेक्ट्रॉन। এটা एरोमेटिक होगा। चलो एक काम करो बेटा, हम एक एक करके लोन पेयर को सर्कल में डाल रहे हैं, आप लोग बताना कि वो लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा कि नहीं। हाँ बोलो, क्या ये लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं सर। नहीं करेगा, ये करेगा, नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा। नहीं करेगा। স্যার একটাই করবে রেডটা। लाल रेड वाला करेगा सिर्फ। हाँ। लाल वाला करेगा। इसका हाँ, मतलब सर। ये एक पाई हुआ, 2 3
5 पाई बॉन्ड मतलब 10 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। aromatic एरोमेटिक। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। और अगला क्वेश्चन। अच्छा एक चीज यहाँ बता दे, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर। State of aromatic. aromatic सर 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। हाँ एरोमेटिक सर। बोल इसमें कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा? red one रेड लाल वाला? सर कौन करेगा? अरे सुन तो सही। रेड वाला सर। बेटा लोग चुप, मेरा बात सुन। डायलॉग मारने जाए, डायलॉग मारने नहीं देता है तो सुनेगा तो। कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा? लाल बाबू करेगा ना कालिया करेगा? और एक कलर का नाम देना कुछ अच्छा। ना सफेदी की चमकार करेगा? बोल डीलोकलाइज कौन करेगा? बोल लाल सादा ना काला? लाल। रेड और वाइट। red or white हाँ यस, वेल डन बेटा। रेड एंड White. व्हाइट, रेड एंड व्हाइट। बोलो करेगा? रेड एंड व्हाइट करेगा? नहीं करेगा? बात कर, समझाएंगे, जल्दी बात कर, टाइम हाँ सर करेगा। करेगा हाँ लेकिन साथ साथ ये भी बोलोगे कि सर व्हाइट वाला तो डीलोकलाइज करेगा, पर उसको हमको देखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो रिंग के बाहर है। हाँ हाँ सर। फॉर दिस रीजन वो मेरा काउंटिंग से ही बाहर चला जाएगा। हटाओ कहानी उसको, तो जो देखना रिंग पे देखना है, ठीक है ना। अब अगर हाँ। रिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं करेगा, ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, है ना। अब इसके हिसाब से काउंट कर लो कितना पाई हुआ, 1 2 3 4 हुआ ना। हाँ हाँ सर। और ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड काउंट में आएगा कि वो रिंग के साथ अटैच? नहीं सॉरी, ऑक्सीजन वाला क्यों आएगा? बस वो तो sp2 हाइब्रिडेशन नहीं, पाई बॉन्ड रिंग के अंदर सर दिखना है, रिंग के कालो बाहर। तो कितना बारे? স্যার একটা কালো তো হবে স্যার, না হবে একটা স্যার। কালো তো हाँ, হবে। মানে ऑक्सीजन के बगल একটা का কালো হবে। একটা কালো হবে, এই কালোটা তো হ্যাঁ। হবে, হ্যাঁ এই কালোটা তো হবে। এই কালোটা হবে তো, কেন হবে? ওই হ্যাঁ সিস্টেমে স্যার। ধরে নে। हाँ सिंगल लोन पेयर सिंगल। सिंगल लोन पेयर सिंगल। तो इसका मतलब अब हमारे पास कितना ही हो गया बेटा टोटल? 10 पाई काम इलेक्ट्रॉन। करेगा 10 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और 10 का मतलब होगा एरोमेटिक। रेड भी करेगा। तो कंफ्यूज क्यों? अब सिस्टम पकड़ना देख, बस ये वाला है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ तो आप लोगों को हाँ सर। ऐसा अच्छा। बहुत सारा हाँ, सर। क्वेश्चन आपका असाइनमेंट में दिया हुआ, लगभग 60 से 70 दिस प्रॉब्लम बेटा विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में भेज दिए, ठीक है। वहां से प्रैक्टिस कीजिए, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। अब आ जाओ क्वाजी एरोमेटिक। क्वाजी एरोमेटिक किसको कहते हैं? चलो बात करते हैं। चलो तो एक सवाल का जवाब देना। तो आपको हम 3 मॉलिक्यूल दे रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। बोल बेटा इन तीनों में कौन एरोमेटिक है? तीनों तीन। तीनों तीनों के तीनों। बोलो तीनों है? तीनों के सर। तीनों हाँ सर। aromatic। हाँ सर। तीनों एरोमेटिक है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि इसमें एरोमेटिक कौन कौन क्वाजी एरोमेटिक है, तो आंसर है ये। पार्ट 2। तो उसका मतलब क्वाजी एरोमेटिक किसको कहने हैं बेटा? ऐसा एरोमेटिक जिसमें चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी। सोचो तो अगर इसमें से पॉजिटिव चार्ज हटा दिया जाए तो क्या ये और एरोमेटिक बचेगा? नहीं ना सर नॉन एरोमेटिक है। पॉजिटिव चार्ज हटा दे, है ना। अगर इस वाले से नेगेटिव चार्ज हटा दे तो क्या ये एरोमेटिक होगा? नहीं नहीं। सर।
नहीं सर। नहीं होगा ना। तो जवाब सुन लो क्या है, पढ़ कर देखो, उम्मीद करता बात आपको समझ में आएगा कि क्वाजी एरोमेटिक किसको कहते हैं। जवाब क्या है बेटा, अगर किसी स्ट्रक्चर में नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक का हिस्सा बन जाए तो ऐसा एरोमेटिक को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाजी एरोमेटिक। इसलिए एक स्टेटमेंट बनेगा कि हर क्वाजी एरोमेटिक एरोमेटिक है, लेकिन हर एरोमेटिक क्वाजी नहीं हो सकता है। जैसे बेंजीन, क्या बेंजीन एरोमेटिक है? हाँ है। क्या बेंजीन क्वाजी एरोमेटिक है? नहीं है। लेकिन क्या ये एरोमेटिक है? हाँ है, ये वाला। और क्या ये क्वाजी है? हाँ, ये क्वाजी भी है। आता है स्टेटमेंट समझ में? और हाँ, ये सर। रास्ता कुछ एग्जांपल्स देख लो। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आया क्वाजी एरोमेटिक किसको कहते हैं? अब अगला टॉपिक देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। एनिलीन। और पहले फंडामेंटल पे बात करते हैं, किसको कहते हैं एनिलीन, पढ़ो। अब यहाँ पे आपके सामने टर्म आया नॉन क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। तो एक लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं बेटा, सुन ले। अगर किसी स्ट्रक्चर में आपको ऐसा कुछ दिखे, और इस तरीके से ये चलता चला जाए, इसको कहा जाएगा Accumulated. इसका मतलब लॉजिक क्या बना, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड किसको कहेंगे बेटा? बोलेगा सर कार्बन डबल बॉन्ड, 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 चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला, ऐसे होगा, क्यूमुलेटेड कहोगे। और इस वर्ड को याद रखना बेटा, इस वर्ड को हम दोबारा इस्तेमाल करने वाले जब आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। अब आगे देखिए, अगर ये क्यूमुलेटेड है तो ये कौन है? इसको कहेंगे हम लोग Non-accumulated. क्यूमुलेटेड। तो क्या नॉन क्यूमुलेटेड को एक और नाम दे सकते हैं? हाँ सर। हाँ, हाँ कंजुगेटेड। सर। Yes. ठीक है। तो एनिलीन क्या है, ध्यान देना। बोले सर ये मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, यानी कि एक ही रिंग होगा और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, और उसके पास ऑल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होगा। एग्जांपल बेंजीन। क्या बेंजीन को हम लोग कह सकते हैं कि बेंजीन एक एनिलीन है? बिल्कुल सर। देखो तो रूल मैच, Yes, sir. डेफिनेशन मैच कर रहा है कि नहीं, है ना? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि नैप्थलीन जो है वो एक एनिलीन है? नहीं सर। नहीं, क्यों? ये हाइड्रोकार्बन तो है। मोनोसाइक्लिक দুটো नहीं ring है। हो যাচ্ছে তো। हाइड्रोकार्बन ये कीवर्ड है सर, ये नहीं होगा क्योंकि मोनोसाइक्लिक होना चाहिए। यहाँ तो दो रिंग हो गया, है ना? Monocyclic नहीं है। अब बताओ, হ্যাঁ স্যার এটা হবে। ও না हाँ। এটা। अब अगर इसको मैं ऐसा कर दे, भाई ये ले, अब बोल। হ্যাঁ হবে স্যার। Yes. এবার হবে। अब ये होगा। और याद कर, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि ये, अच्छा बोल, क्या ये एनिलीन है? जवाब दे। हाँ क्या सर। ये हाँ एरोमेटिक है? सर। जवाब दे। नहीं, हाँ। एरोमेटिक है? जवाब दे। नहीं, एंटी एरोमेटिक। बोले क्यों नहीं है? नॉन प्लेनर है। नहीं है, भूल गया तो देख ले एक बार। हाँ। तो कुछ non- बोले थे चीजों को याद रखना। देखिए ये वाला क्वेश्चन नॉन नहीं है ना? प्लेनर है। हाँ। ठीक है। तो देखो इससे कितना सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। क्या एनिलीन है? हाँ भाई एनिलीन है। हाँ। दूसरा सवाल, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नहीं है। नॉन एरोमेटिक है? तो आंसर है ये नॉन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक है। आ रहा बात समझ में? चलिए ये हो गया। जनरल फॉर्मूला छोड़ो, इसका जरूरत नहीं। थोड़ा सा वैसे सुना, एनिलीन आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है बेटा, ये इसके बता रहे कि कुछ जगह पे पढ़ने का टाइम पे आपको इस तरीके का टर्म लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो आईयूपीएक नेम देने का तरीका क्या बताइए। एन एनिलीन। यहाँ पर एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम। जैसे कि अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द आईयूपीएक नेम ऑफ बेंजीन इन टर्म्स ऑफ एनिलीन,
6 एन्युलिन। 6 6 annuline. annuline. आ रहा है बात समझ में? हाँ अगर समझ में आ रहा तो ये एग्जाम्पल देखो। मतलब सर 8, 10 और 16 वाला नॉन एरोमेटिक होगा। हाँ, ये रट जाओ, थोड़ी देर पहले बताए थे ना बेटा कि ये वाला क्या था, नॉन प्लेनर था, हाँ हाँ ये भी था नॉन वो भी प्लेनर, याद रखने non-planar बोले थे था। बेटा। हाँ, और एक सर। याद रखेगा, ये नॉन प्लेनर है। 8 कार्बन, 10 कार्बन और 16 कार्बन का जो एनिलीन है बेटा, वो नॉन प्लेनर पाया गया है। फॉर दिस रीजन वो नॉन एरोमेटिक है। तो देखो तो ऐसे कितना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये एनिलीन भी है और ये एंटी एरोमेटिक है, ये एनिलीन है और एरोमेटिक है, ये भी एनिलीन है लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। आया बेटा बात समझ में आप लोगों को यहाँ तक? हाँ सर। बस ए ऑनलाइन का लोग बोल रहे क्लियर है बेटा सबका? हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम लोग कंप्लीट किए, क्या कंप्लीट किए? एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक का कंसेप्ट। इसका नोट्स आपको दिया जा चुका है, ठीक है, वहां से पढ़िए। अगर कोई डाउट दिक्कत होगा तो वो बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा लोग? बोलो रे, क्या शुरू करने जा रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। স্যার हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। স্যার ठीक है, बोलो। বলছি স্যার बोला। এই পাই বন্ড ডিলোকালাইজড লোন পেয়ার নে দিয়ে ইভেন লেখা ছিল ওটা বুঝালেন না? আচ্ছা, ওটা বুঝবি, চল বুঝিয়ে দিচ্ছি, চল। হ্যাঁ স্যার। चलो मैं अब बुझा देता हूँ ना। जवाब देना बेटा। वो तो इस स्ट्रक्चर में कितना पाई बॉन्ड है? একটা So 1 pi bond. पाई बॉन्ड एक है ना भाई, जितना कुछ उतना जवाब देना। कितना लोन पेयर है जो डीलोकलाइज कर रहा है? 0. एक भी नहीं। 0. कहाँ लोन हाँ। पेयर है बे? वहां देखना, स्ट्रक्चर पे देखना, प्लस चार्ज दिया हुआ है ना। लोन पेयर डीलोकलाइज करने का मतलब या तो वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, तो 0 है। पाई बॉन्ड का वैल्यू 0, डीएलपी का वैल्यू, सॉरी, पाई बॉन्ड का वैल्यू 1, डीएलपी का वैल्यू 0, +1। आंसर कितना है बेटा? 2। Even. ইভেন तो 2 क्या है? इवन है, तो इवन है, एरोमेटिक है। लेकिन सोचो तो इसको अब ऐसे पकड़ अगर हम बोलो कितना पाई बॉन्ड है? 1 1. एक। और कितना लोन पेयर जो डीलोकलाइज करेगा? 1, 1. ये वाला 1. है ना। और +1 इक्वल टू क्या आ गया? ऑड आ गया। और हाँ। अगर यही फॉर्मूला में आपको क्या पता है कि अगर ऑड आ गया तो एंटी एंटी एरोमेटिक। अब आ गया रूल समझ में? रूल समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हम्म। तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक यहीं तक बेटा। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या?